मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है घर में पड़े हुए कपल को। लड़के का नाम कृष्णा होता है और लड़की का नाम बसु उर्फ बसुदा वही समुंदर के किनारे बैठे बातें कर रहे हैं। बसु कृष्णा से पूछती है कि कृष्णा कोई हमें अलग तो नहीं करेगा कभी। इस पर कृष्णा उसे जवाब देता है कि मैंने चेक किया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई पैदा भी नहीं हुआ और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इसके बाद हम उसी कृष्णा को जेल में देखते हैं। कृष्णा को इस जेल में आए हुए 22 साल हो चुके हैं। कृष्णा ने इस जेल में अपना बहुत ही ज्यादा दबदबा बनाया हुआ है। पहले तो कृष्णा किसी से लड़ाई करता नहीं है और अगर करता है तो फिर वो इंसान दोबारा कृष्णा के आगे अपना सिर नहीं उठा पाता। 22 साल से कृष्णा डबल मर्डर की सजा काट रहा है। अब इस जेल में कृष्णा की कैदी भी इज्जत करते हैं और पुलिस वाले भी, क्योंकि वो सबसे अच्छे से बर्ताव करता है, इसलिए जेल में सब लोग कृष्णा को पसंद करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा को पता चलता है कि उसकी 25 साल की सजा को 22 साल का कर दिया गया है, लेकिन कृष्णा इस बात से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता, क्योंकि कृष्णा को अब इस जेल की आदत हो चुकी थी और कृष्णा की फैमिली पहले से ही नहीं थी। ऊपर से कृष्णा को ये भी लग रहा था कि बसुदा की शादी हो गई होगी। इसी वजह से कृष्णा बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो रियलिटी को फेस भी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर कृष्णा अपनी सजा को बढ़ाने के लिए एक बदमाश आदमी को जाकर बहुत बुरे तरीके से मारता है। अब कृष्णा को लग रहा था कि उसकी सजा इस वजह से बढ़ जाएगी, लेकिन उल्टा सब लोग कृष्णा को क्योंकि अच्छे से जानते थे, इसलिए सबको पता था कि ये कृष्णा ने सिर्फ जेल से बाहर ना जाने के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर कृष्णा की सजा को बढ़ाया नहीं जाता। अब कृष्णा को कल ही रिहाई मिलनी थी। अब अगले दिन कृष्णा रिहा होने वाला था और कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त ये बात वसु को भी बता देता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यंग वसु और कृष्णा को देख पाते हैं। 22 साल पहले दोनों ही मुंबई की एक चौल में रहा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और यहीं पर रहकर दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग पड़े थे। इन दोनों का प्यार ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वसुधा के पास तो उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कृष्णा का दुनिया में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें कृष्णा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया जाता है और वो वसु का हर चीज में सपोर्ट भी करता है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया जाता है। इसके बाद हमें कहानी प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जहाँ पर कृष्णा को जेल से रिहाई मिल जाती है और कृष्णा को लेने के लिए उसका बचपन का दोस्त जिग्नेश आया हुआ था। वो यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले एक सेल्फी लेते हैं। वो सेल्फी जिग्नेश सबसे पहले वसु के पास पहुँचा देता है और यहाँ पे वसु उस सेल्फी को देखकर रोने लग पड़ती है, क्योंकि वसु अभी भी कृष्णा से प्यार करती है। तो यहाँ से निकलने के बाद जिग्नेश और कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप पर पहुँचते हैं। दरअसल सालों पहले कृष्णा जो है वो साहू जी की शॉप में अकाउंटेंट का काम किया करता था और इसी बीच हमें इसी शॉप का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कृष्णा अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा था कि उसे नजर आता है साहू जी की शॉप पर 3 बदमाश मुंह पर कपड़ा चढ़ा कर घुस रहे हैं। अब यहाँ पर कृष्णा उन तीनों बदमाशों को कहता है कि वो तीनों से तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो तीनों में से एक को तो जरूर से पकड़ लेगा और इसके बाद तीनों ही पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम अभी यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों ही यहाँ से भाग गए थे और बाद में जब कृष्णा अपनी चौल में आता है तो वो यहीं पर रहने वाले बकिया नाम के लड़के से मिलता है। वो उसे 2 चांटे लगाता है और कहता है कि आज के बाद साहू जी की दुकान के आसपास दिखना भी नहीं। दरअसल कृष्णा ने उसे पहचान लिया था कि तीनों आदमियों में से एक आदमी बकिया है, लेकिन असल में बकिया जो है वो एक बदमाश आदमी है और वो अक्सर ही ऐसे काम करता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और बेंगलोर में 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे जर्मनी भेजा जाएगा। और यहाँ पर कृष्णा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये बात बताने के लिए वसु के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ पे वसु ये बात सुनकर रोने लग पड़ती है। दरअसल में कृष्णा जो है वो जर्मनी 2 साल के लिए जाने वाला था, लेकिन वसु उससे कहती है कि मेरे आंसुओं को देखकर ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर अब कृष्णा का दिल भर आता है, क्योंकि 2 साल वसु के बिना बिताना उसके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। हालांकि कृष्णा वहां पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वसु उससे कहती है कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, 2 साल के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे।
जिसके बाद ये दोनों अपनी चौल में वापस जाने लग पड़ते हैं। वो चौराहे पे रुकते हैं जहाँ पर वसु कृष्णा से कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ और वो 5 मिनट बाद आए, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। जब वसु जा रही थी तो यहाँ पर 3 लड़के वसु को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं और उन 3 लड़कों में से एक लड़का बकिया भी था। अब यहाँ पर कृष्णा पहुंचकर उन तीनों को बुरी तरह से मारने लग पड़ता है। यहाँ कृष्णा के हाथ एक हथियार भी लग गया था जिससे वो तीनों में से 2 की जान ले लेता है और बकिया वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर कृष्णा उन दोनों को घसीटता हुआ चौक में लाता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा उसी चौल पर खड़ा हुआ था। कृष्णा यहाँ पर 22 साल बाद आया था। दरअसल कृष्णा ने 22 साल पहले अपने कमरे के अंदर एक अंगूठी छुपाई थी और कृष्णा यहाँ पर वही अंगूठी को लेने आया था, लेकिन जब वो अंगूठी को कमरे में लेने जाता है तो कमरे में उससे उसकी अंगूठी नहीं मिलती। फिर जब कृष्णा वापस जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है वसु की। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वसु यहाँ पर कृष्णा से कहती है कि मुझे मालूम था जेल से निकलने के बाद वो यहाँ पर जरूर आएगा और उसे ये भी मालूम है कि वो यहाँ पर अंगूठी लेने के लिए आया है, लेकिन सालों पहले ही वसु ने उस अंगूठी को कृष्णा के कमरे से निकाल लिया था। इसके बाद वसु कृष्णा को उस जगह पे ले जाती है जहाँ पर अक्सर ही वो दोनों पहले मिला करते थे और फिर यहाँ पर कृष्णा वसु को बताता है कि वो आज रात ही दुबई जा रहा है और वो फिर मुंबई वापस कभी भी लौटने नहीं वाला। तभी यहाँ पर वसु के हस्बैंड अभिजीत का कॉल आता है और कृष्णा को पता चलता है कि वसु ने अभिजीत को उन दोनों के बारे में सब कुछ ही बता दिया है। अब ये सुन के कृष्णा हैरान रह जाता है और वो वसु से कहता है कि हम दोनों ने तो वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो आगे से वसु कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि आगे बढ़ जाओ और मैं जिस इंसान के साथ आगे बढ़ूं और उस इंसान को तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। अब यहाँ पर क्योंकि अभिजीत कृष्णा के बारे में सब कुछ जानता है इसलिए अभिजीत कृष्णा को घर मिलने के लिए बुलाता है। इसलिए वसु कृष्णा को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लग पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वसु के हस्बैंड से मिले। जब कृष्णा वसु के घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वसु का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और अभिजीत भी एक बहुत अमीर आदमी है। अभिजीत के घर पहुँचते ही कृष्णा को वो वकील भी मिलता है जिसने कि कृष्णा की मदद की थी उसे जेल से बाहर निकालने में, और इस वकील को देखकर कृष्णा को यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल में 2.5 साल की सजा जो कम कराई गई है वो हकीकत में अभिजीत की वजह से करवाई गई है, लेकिन ये बात वसु को नहीं मालूम है। यहाँ पर ये तीनों बात करने लग पड़ते हैं और वसु अपने हस्बैंड को बताती है कि कृष्णा कल दुबई जा रहा है, जिसके बाद वसु को एक जरूरी काम आ जाता है ऑफिस के लिए। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है अपने जरूरी काम को करने। अब यहाँ पर अभिजीत और कृष्णा अकेले रह जाते हैं जहाँ पर अभिजीत कृष्णा से बात करने लग पड़ता है और वो तुरंत ही कृष्णा को उस रात के बारे में पूछता है। हालांकि अभिजीत को उस रात के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम है, लेकिन एक बार फिर से वो कृष्णा के मुंह से सुनना चाहता है, जहाँ पे कृष्णा उसे वही सेम स्टोरी सुनाता है जो कि वसु ने अपने हस्बैंड को सुनाई थी, जिसमें कृष्णा 2 लोगों को मार देता है और बकिया वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है और कृष्णा उन दोनों लोगों को घसीटते हुए अपने चौल के पास लेकर जाता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ तक की स्टोरी तो अभिजीत को भी मालूम थी, लेकिन वो इससे आगे की स्टोरी सुनना चाहता है, जिसपे अभिजीत पूछता है कि बकिया का क्या हुआ, जिसपे कृष्णा उसे बताता है कि उसे जेल जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज सता रही थी कि बकिया वसु के साथ कुछ कर ना दे। इसलिए कृष्णा ने वसु को अपनी पूरी फैमिली लेकर मुंबई छोड़ने के लिए कहा था और तब वसु ने ऐसा ही किया था और अपनी पूरी फैमिली को लेकर मुंबई छोड़कर चली गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद कृष्णा को पता चलता है कि थाईलैंड में महेश नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जो है वो अरेस्ट हो चुका है और उसे थाईलैंड से इंडिया लाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और यहाँ पर महेश भी उसी जेल में आ जाता है जिस जेल के अंदर कृष्णा है। फिर यहाँ कुछ क्रिमिनल्स को जेल में लाया जाता है जो कि महेश को मारना चाहते हैं। यहाँ पर महेश कृष्णा की शरण में आ जाता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके और यहाँ पे कृष्णा भी उसको बचाने वाला है क्योंकि उन क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल बकिया भी है। बकिया के साथ 4-5 और लोग भी है जो कि यहाँ पर महेश को मारने वाले हैं और एक दिन मौका देकर वो महेश पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन कृष्णा यहाँ पर आकर
आकर महेश को बचा लेता है और बकिया को जान से मार देता है। तो बकिया को किस तरह से मारा, जब ये सारी बातें कृष्णा अभिजीत को बता रहा होता है तो पीछे से ये सारी बात वसु भी सुन लेती है। और फिर बाद में महेश ने ही यहाँ पर कृष्णा की मदद की थी दुबई जाने के लिए और वो उसका सारा खर्चा भी उठा रहा था। कृष्णा ने बकिया को जेल में मार दिया था, ये बात वसु को नहीं मालूम थी। इस वजह से वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर वसु कृष्णा को नीचे तक छोड़ने के लिए आती है। वो कृष्णा से कहती है कि इन 22 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा उसने इस पल के बारे में सोचा ना हो। जिस पे कृष्णा उससे कहता है कि इन 22 सालों में कृष्णा ने इस पल के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। वसु कृष्णा से कहती है कि क्या तुम कभी मुंबई वापस लौटोगे, जिस पर कि कृष्णा मना कर देता है। कृष्णा यहाँ पर वसु को समझाता है कि ये कहानी इतनी ही थी, हमें साथ में बस इतना ही जीना था। वसु कृष्णा से कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसमें कृष्णा वसु से कहता है कि मैं तुम्हारे काम आया, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद वसु जो है वो कृष्णा को गले लगा लेती है। यहाँ पर कृष्णा उससे कहता है कि बालकनी से अभिजीत सब कुछ देख रहा है और यहाँ पे वसु भी ये बात अच्छे से जानती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कृष्णा कल हमेशा के लिए दुबई जाने वाला है। तो कृष्णा जो है वो यहाँ से जिग्नेश के साथ हमेशा के लिए निकल जाता है। बाद में जब वसु जो है वो अभिजीत के पास आती है तो अभिजीत यहाँ पर वसु से कुछ सवाल करता है और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे आखिर में ये बात जाननी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि वसु और कृष्णा जो स्टोरी उसे बता रहे हैं वो उसे सही नहीं लग रही है। जिस पर वसु उसे रियल स्टोरी बताना शुरू करती है। उस दिन वो दोनों मिले थे और जब वसु चोल की तरफ वापस लौट रही थी तो उन तीनों ने वसु के साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन जो 2 लोग मारे गए थे वो दरअसल कृष्णा के हाथ से नहीं मारे गए थे, बल्कि वो वसु के हाथ से मारे गए थे सेल्फ डिफेंस में। और जब तक कृष्णा यहाँ पर आया तब तक बकिया यहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ पे क्योंकि वो दोनों लड़के मारे गए थे तो यहाँ पर ये देखकर वसु पूरे तरीके से घबरा जाती है। अब यहाँ पे कृष्णा उससे कहता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने वाला है। अब यहाँ पे कृष्णा वसु को बहुत अच्छे से समझा देता है और उसे अपने घर भेज देता है। अब यहाँ पे कृष्णा ने खुद को सरेंडर कर दिया था और जब वसु अगले दिन कृष्णा से मिलने आई थी तो कृष्णा ने उसे शहर छोड़ने का कह दिया था और ये भी कहा था कि आज के बाद वो कभी भी उससे मिलने के लिए ना आए और साथ ही उसे आगे बढ़ने के लिए भी कह दिया था, मतलब कि शादी करने के लिए। तो इस तरह से कृष्णा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार के लिए दांव पर लगा दी। तो दोस्तों औरों पर कहाँ दम था, ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे। तो मूवी के थोड़े रिव्यू के बारे में बात की जाए तो मूवी मुझे इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। हालांकि संजय देवगन ने अपनी पूरी कोशिश की मूवी में जान डालने के लिए, लेकिन फिर भी मूवी काफी जगह पर स्लो फील होती है। तो गाइस अगर आप लोग और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि 2024 में हर आने वाली न्यू मूवी की आपको इन्फॉर्मेशन रहे। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।